बोलो भक्तोर भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय। हम जो भक्तमाल का हमारा जो क्रम चल रहा है उसमें दूसरे दिन की भक्तमाल की कथा है जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो अति ही सुंदर, मधुर और सरस है, जो भगवान की भक्ति बढ़ाने वाली है। और इन सरस भक्तों की कथा सुन करके ऐसा कोई भी कठोर हृदय मन नहीं हो सकता जो नहीं पिघले और भगवान में ना लगे। तो हमारे भक्त भगवान जो हैं, भक्त के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, परंतु भक्त का हृदय सच्चा होना चाहिए और भक्ति भी परम सरल और श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो आज हमारे भक्तमाल की कथा के क्रम में हम त्रिलोचन जी भक्त की कथा सुनाते हैं। एक सेठ जी थे जिनका नाम था त्रिलोचन जी। वो अपनी पत्नी के संग रहते थे और संत सेवा में बड़ी निष्ठा थी। संत सेवा ही को ही वो सब कुछ मानते थे और संत सेवा ही उनके जीवन का परम लक्ष्य बन गया था। और अगर भगवान को पाने का सबसे सरल कोई उपाय है तो भगवान का भजन है, और पहला है सिमरन और दूसरी है सेवा। उस हृदय से भगवान अति प्रसन्न होते हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों के दुख को समझते हैं। भगवान उन होठों से अति प्रसन्न है जो हर वक्त भगवान का सिमरन नाम लेते हैं, परंतु भगवान उन हाथों से अति प्रसन्न है जो जिनको ज़रूरत है उनकी सेवा करते हैं। तो त्रिलोचन जी ऐसे ही थे। उनके लिए संत सेवा सबसे बड़ी सेवा थी। दोनों पति पत्नी संतों की सेवा करते थे। ना कोई अहंकार था और ना मन में कोई गर्व था कि हम संतों की सेवा करते हैं। मन में विचार करते कि जो अनमोल जीवन मिला है, कैसे करके एक एक पाई अपने पूंजी जो धन कमाया था उस धन की एक एक पाई और समय का एक एक क्षण अगर संतों में लग जाए, सेवा में लग जाए तो भी कम है। और भाग्य बड़े थे तो पत्नी भी उनके अनुरूप ही सुयोग्य मिली और दोनों भगवान की सेवा और संतों की सेवा में लगे रहते। उम्र बढ़ गई पर उन्हें पता ही नहीं चला। संसार की तरफ कभी उन्होंने देखा ही नहीं और ये भी नहीं सोचा कि उम्र बढ़ रही है, हमारे कोई संतान नहीं है, क्योंकि वो तो दोनों सेवा में लगे रहते थे। पर पता ही नहीं चला कब उम्र ढल गई। और जब उम्र ढल गई तब थोड़ी सी सेवा में कठिनाई आने लगी। पति पत्नी की उम्र बढ़ने से शरीर कमज़ोर हो गया, रुग्ण हो गया और अब संत सेवा में थोड़ी कमी पड़ने लगी। तब उन्हें एक कमी खली कि हमें तो कोई संतान ही नहीं है, परंतु कोई बात नहीं, जैसी भगवान की मर्जी। पर मन में ये विचार था कि अगर ऐसा कोई सेवक मिल जाए जो संत सेवी हो और हमारा साथ दे और हमारी जो ये संत सेवा है वो चलती रहे, बस भगवान से यही प्रार्थना थी। और इधर कहते हैं कि उनकी सेवा से भगवान अति प्रसन्न हो गए थे, अति प्रसन्न थे। और क्यों करना हो, क्योंकि जो वो संतों की सेवा करते हैं भगवान उनसे बड़े प्रसन्न होते हैं। और भगवान कहते हैं कि मेरे पर जो मेरे भक्तों की सेवा करता है इतना प्रेम बढ़ जाता है, इतना ब्याज बढ़ जाता है कि मैं सोचता रहता हूँ कि कैसे ऋण चुकाऊं। मैं दासन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। तो भगवान कहते हैं मेरे प्यारे भक्त तो मेरे मुकुटमणि हैं। और यही हुआ। भगवान जब उन्होंने मन में विचार किया कि कोई ऐसा मिल जाए, तो अब्बा सेठ जी के घर पर संत आने की खबर मिली कि संत आ रहे हैं, तीर्थ यात्रा करते हुए संत इधर ही आ रहे हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जितना हो सके काम करो, मैं अभी आया और सामान लेकर के आता हूँ, उससे संतों की अच्छे से सेवा हो जाए। और वो चले जाते हैं। जैसे ही वो गए, हमारे ठाकुर जी को आज मौका मिला कि इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा। अपने इस जो मेरा ये प्रेमी भक्त है, संतों की सेवा करता है, उसको कैसे सुख प्रदान करूं। और भगवान ने एक टल्लू राम का रूप बनाया। तो सांवले सलोने हमारे श्याम सुंदर थे। वो जहाँ जिस गली में सेठ जी जाते उसी गली में आगे टकरा जाते। सेठ जी अगली गली में गए, सामान ले 2 थैले ले रखे थे, जो जरूरत थी वो सामान ले रहे थे और थैले में डाल रहे थे। ऐसे करते करते एक झोला भर गया, दूसरा झोला थैला हाथ में था। और दूसरी गली में गए, तब भी वहीं टल्लू राम टहल रहे थे।
यानी ठाकुर जी पीछे पीछे चल रहे थे। गांठ में राखे नहीं मांगन में सो कुचाए, उनके पीछे मैं फिरूं कहीं भूखा ना सो जाए। और फिर जब बार बार गली में उसे देखा तो उन्होंने, कहते हैं टल्लू राम जी ने भी राधे राधे करी और उन्होंने जय श्याराम सीताराम जी की जय कही और दोनों की वार्ता हुई। तो उन्होंने कहा, सेठ जी ने कहा, अरे टल्लू राम तुम्हारे कोई काम नहीं है, कब से डोल रहे हो इधर उधर? तो उन्होंने कहा, सेठ जी काम तो मेरे बहुत है पर अभी मेरी नौकरी छूटी हुई है। तो मैंने विचार किया कि कहीं पूछूं तो सही, कहीं आज भगवान ने मेरी सुन तो ना ली। और उन्होंने, सेठ जी ने कहा कि तुम पहले कहाँ नौकरी करते थे? तो कहा मैंने कई सेठों के काम किया है, कई जगह काम किया है, तुम क्या काम जानते हो? तो टल्लू राम ने कहा कि मैं सब काम जानता हूँ, मैं सब काम जानता हूँ, सब सेवा जानता हूँ। तो सेठ जी ने कहा एक ही व्यक्ति सब काम कैसे जान सकता है? तो उन्होंने कहा कि मैं जिन सेठ जी के रहता था वो सेठ जी बड़े अच्छे थे और मुझे बड़े अच्छे लगते थे, इसलिए जो वो कहते मैंने सारा काम सीख लिया और मैं उनकी आज्ञा में रहता। ऐसे करते 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 मैं सारा काम सीख गया। फिर दूसरे सेठ जी गया, ऐसे करते करते मैं जिन सेठ जी के घर में रहा उन सेठ जी का सारा काम सीख लिया। तो कहा अब इधर उधर क्यों डोल रहे हो? तो कहा मेरे सेठ जी तीर्थ यात्रा पर गए हैं, वो जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं ऐसे टहल रहा हूँ, मुझे कोई सेवा मिल जावे तो बढ़िया रहे। तो उन्होंने कहा मेरे घर चलोगे? तो कहा ठीक है, क्यों नहीं चलूंगा। उन्होंने तुरंत लपक करके सेठ जी के हाथ से झोला ले लिया और अपने कांधे पे टांग लिया। परंतु टल्लू राम जी ने कहा, सेठ जी मेरी एक शर्त है। अच्छा तुम्हारी भी कोई शर्त है? बोले हाँ मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कहा मेरी यही शर्त है कि मैं पेट भर के भोजन करूं और मेरे भोजन को गिना ना जाए, बस यही मेरी शर्त है और जो आप कहोगे मैं सब सेवा करने को तैयार हूँ। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए और आगे आगे सेठ जी चल रहे हैं, पीछे पीछे हमारे टल्लू राम जी चल रहे हैं। और ऐसे करते करते टल्लू राम जी घर आ गए और सेठानी भी देखती रहती, ऐसे मोटे मोटे नैन और सांवली सलोनी सूरत, प्यारी प्यारी, परंतु मैले कुचले कपड़े थे और एकदम मैला कुचला वदन तन हो रहा था। तो सेठ जी ने कहा कि देखो देखो टल्लू राम आया है। तो सेठानी जी ने देखा, बड़ा सुंदर प्यारा मनमोहक बच्चा है। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई तुमने कितने दिन स्नान नहीं किया? तो टल्लू हंसने लगा, कहा अब की बार कई दिन हो गए, हमारे सेठ सेठानी जी चले गए तो मैंने स्नान नहीं किया। तो सेठ जी ने कहा कि जाओ इसे अच्छे से स्नान कराओ और वस्त्र पहना दो, धुले वस्त्र दे दो। तो कहते हैं सेठानी जी ने टल्लू राम को नहलाया और टल्लू राम जी हंस रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और उन्होंने वस्त्र बदल लिए, फिर सेठ जी की सेवा में लग गए। और कहते हैं 4 दिन में ही टल्लू राम जी सेठ जी का सारा काम सीख गए और इतना हंसकर के मन से सेवा करते और खूब खाते पीते और बड़े प्रसन्न रहते। सेठ जी भी बड़े प्रसन्न थे। संत आए, संतों की सेवा अच्छे से हुई और सबने कहा कि भाई तुम्हारा ये टल्लू राम तो बड़ा अच्छा है, जो कहते हैं वही काम तुरंत कर देता है। कोई पैर दबाने का कहो तो तुरंत पैर दबा देता है, जल लाने का कहो तो जल की सेवा, अन्न लाने का कहो तो अन्न की सेवा, जो कहो सो सेवा के लिए टल्लू राम तुरंत तैयार रहते। ऐसे करते करते कब समय बीत गया पता ही नहीं चला, किसी को खबर ही नहीं लगी कि कब समय बीत गया और टल्लू राम जी रह रहे थे। अब संत सेवा दूनी होने लगी, सब बड़े प्रसन्न थे, सब पूछते कि तुम्हें टल्लू राम बड़ा सेवक अच्छा मिल गया। सेठ जी हंसते, कहते ये भी कोई भगवान की कृपा है। ऐसे करते करते समय बीत गया और सेठानी जी टल्लू राम जी के लिए भोजन बनाती और पीसती जाती और भोजन बनाती जाती और टल्लू राम जी भोजन पाते जाते। इधर क्या हुआ, टल्लू राम जी भोजन बहुत करते थे, 4 सेर अन्न टल्लू राम जी रोज पा जाते। 3 समय में टल्लू राम जी 4 सेर अन्न का भोग लगा जाते। तो सेठानी जी थोड़ी थोड़ी थक गई और सेठानी जी को टाइम ही नहीं मिलता इधर उधर बाहर जाने का। एक दिन सेठ जी के साथ टल्लू राम जी बाहर सामान लाने को गए। इधर सेठानी जी को थोड़ी फुर्सत मिली तो सेठानी जी घर के बाहर आई। सेठानी जी बाहर आई तो पड़ोसन सब ने पूछा कि भाई आजकल क्या बात है, दिखती ही नहीं हो। तो उन्होंने कहा
कोई ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घर में संत सेवा चलती है, आप सबको पता है, तो उसी में हम लगे रहते हैं। परंतु कहते हैं सहेली तो सहेली होती है। उन्होंने कहा पड़ोसन पड़ोसन होती है। कहा भाई आजकल दुबली पतली कैसे लग रही हो? कहा कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा हमसे क्या छुपाना, हमें बता दो, ऐसी कोई बात है तो। मन भी तुम्हारा उदास लग रहा है और पतले पतले दुबली भी लग रही हो। तो आज सेठानी से नहीं रहा गया और उन्होंने कह दिया किसी से मत कहना, एक बात है। तो कहा क्या बात है? कहा कि जो हमारे टल्लू राम है ना, और कुछ नहीं है, बहुत सेवा करता है, बहुत कहना मानता है, सब कुछ गुण ही गुण है, परंतु खाता बहुत है और मैं बनाते बनाते थक जाती हूँ। इतना कहना था और अंतर्यामी भगवान को पता चल गया, जो टल्लू राम बनकर के टहल बजा रहे थे, संतों के टहल बजा रहे थे, त्रिलोचन जी के घर पर अपने प्रेम का ऋण चुका रहे थे। टल्लू राम जी को, अंतर्यामी को वही खबर लगी और टल्लू राम जी सेठ जी से कहा मैं अभी आया, ऐसा कह करके अंतर्ध्यान हो गए। इधर सेठ जी ने सामान लिया, चारों तरफ टल्लू 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 गली गली आवाज लगाते रहे, पर टल्लू राम का कोई पता नहीं। थके हारे कैसे तैसे करके घर आए और आते ही सेठानी जी से पूछा कि टल्लू राम आ गया क्या? सेठानी जी ने कहा वो तो आप ही के साथ गया था, क्या साथ नहीं आया? तो सेठ जी ने कहा पता नहीं कहाँ रह गया, इधर उधर देखते हैं, मैंने तो सोचा कि वो बच्चा है पहले आ गया होगा, तो घर पे भी नहीं तो कहाँ ढूंढे। चारों तरफ टल्लू को ढूंढा, पर टल्लू का कहीं पता नहीं। सेठ जी का मन बड़ा दुखी और घबरा गए कि ये क्या, कहीं अनहोनी तो नहीं हो गई। तो उन्होंने कहा कि तुमने किसी से कुछ कहा तो नहीं? बोले नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो कहा सच बताना, तू कहीं बाहर गई थी? तो बोले हाँ मैं बाहर गई थी। तो सच बताना, तुमने किसी से कुछ कहा? तो सेठानी जी से नहीं रहा गया और कहा कि मेरी पड़ोसन पूछ रही थी कि आजकल दिखते नहीं है, तो और तो कुछ नहीं, मैंने मजाक मजाक में यही कहा कि समय नहीं मिलता, वो हमारा टल्लू राम बहुत खाता है, उसी में लगी रहती हूँ। सेठ जी ने अपना माथा पीटा और कहा तुम्हें क्यों कहना पड़ा, क्यों कहा तुमने? बोले ऐसी क्या बात हुई? बोले टल्लू राम की शर्त यही थी कि जिस दिन मेरी रोटी गिनी जाएगी उसी दिन मैं चला जाऊंगा। तो कहा ऐसे कैसे चला गया? अरे मैंने यहाँ बात करी तो वो टल्लू था कौन? जैसे ही सेठ जी ने उन्हें विचार किया कि उसे कैसे पता चला, वो समझ गए कोई और नहीं, मेरे प्रभु ही टल्लू का रूप बना करके हमारे घर नौकर बन करके रहे। अब तो सेठ जी और सेठानी जी इतने रोए, रोते रोते भूखे प्यासे सो गए। 3 दिन तक सेठ जी और सेठानी जी रोते रहे, अन्न का दाना नहीं लिया, जल पीना भी छोड़ दिया। तो भगवान को दया लगी और भगवान सपने में आए, दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारा प्रेम कारण इतना चढ़ गया था तो मैं क्या करता, मेरे पास और कोई उपाय ही नहीं था, तुमने कभी कुछ मांगा ही नहीं, कोई कामना ही नहीं थी, तो मैं क्या करता प्रेम का ऋण चुकाने के लिए। और मैंने सोचा इससे बढ़िया अवसर कोई हो नहीं सकता, आप संत सेवा करते हो, आपके घर पर आ गया तो न जाने कितने संतों का ऋण मैंने, जो मेरे भरोसे दिन भर मेरा नाम लेकर के जो घूमते रहते हैं, उन संतों की सेवा का जो सुख मुझे मिला है, वो सुख मुझे कहीं नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता। इसीलिए मैं आपके घर आया, आप उदास मत हो। तो सेठ जी ने कहा हम पे तो बहुत ऋण चढ़ गया, हमने आपसे नौकरी करवाई, हमने न जाने सेठानी कुछ कुछ कहती रहती, कभी कभी मैं भी आपको डांट देता। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो तो आपका दुलार था, वो तो आपका प्रेम था। ऐसे हैं हमारे भगवान, ऐसे ही हैं हमारे भगवान। अगर भगवान का कहते हैं ऐश्वर्य देखना हो तो राम कथा सुनो, और अपना जीवन सुधारना हो तो भागवत सुनो। परंतु भगवान का अगर स्वभाव देखना हो, अपने भक्तों के लिए वो क्या कर सकते हैं, जिनके तन पे वस्त्र नहीं, जिनके पेट में भरपेट रोटी नहीं, उनके पीछे भी भगवान कैसे डोलते हैं। जो सच्चे सरल हृदय के भक्त होते हैं, उनके प्रति भगवान का स्वभाव भक्तमाल में ही पता चलता है कि वो कैसे कैसे क्या क्या रूप बना करके अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और भक्तों के पीछे ही लगे रहते हैं। ऐसे हैं हमारे भगवान। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं हैं? प्रेम से हम बुला ही नहीं पाते हैं। और देखो संत सेवा के प्रभाव से त्रिलोचन जी के घर पर भगवान सेवक बनकर आए,
हूँ मैं तो उन भगतने कोरे, दास भगत मेरे मुकुटे मणि। पग दाबूं और रथ भी चलाऊं, ताकूं बैल बनूं गढ़िहारो, बिन तने खाको में दास भगत मेरा मुकुट मणि। मैं भक्तों के पैर भी दबाता हूँ और रथवान भी बन जाता हूँ, बिना तनख्वाह को दास, और तनख्वाह भी नहीं लेता हूँ। ऐसे हैं मेरे भगवान। जब सेठ जी रोते रोते नहीं थके और सेठानी जी पर भी सेठ जी नाराज हो गए, तो भगवान ने कहा अब सेठानी जी से नाराज मत होना, मेरा 13 महीने का समय था वो पूरा हो गया, आपकी सेवा से मैं अति प्रसन्न हूँ, और आप ऐसे उदास होते हो तो फिर आ जाऊं आपके घर नौकर बन करके, टल्लू राम बन करके। सेठ जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, अरे हम तो आपको बिठा करके पलकों पर बिठा करके रखते, आपके चरण दबाते, आपकी सेवा करते, आपके भोग लगाते, तब कहीं मन प्रसन्न होता। आप तो सेवा करने वाले बन करके आए और ऐसे ही चले गए, ये हमें अच्छा नहीं लगा। परंतु नहीं मेरे प्रभु, आप हमारे हृदय पटल पर विराजमान प्रेम मूर्ति के रूप में आप हो, नौकर बन करके नहीं। तो फिर कहा तो फिर उठ जाओ और सेवा में लग जाओ, कोई न कोई और आएगा, आपकी सेवा से मैं अति प्रसन्न हूँ, उदास मत हो। वो अब सेठ जी और सेठानी जी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान को याद करते करते अपने जीवन को उसी तरह से यापन किया जो पहले करते थे। ऐसे ही उनके जितनी होती उतनी वो संत सेवा करते रहते थे और भगवान को याद करते रहते थे। और कहते हैं कि सपने में ही भगवान ने कहा कि मैं भक्तों का ऋणी रहना चाहता हूँ, मैं भक्तों का ऋणी ही रहना चाहता हूँ। और भगवान कहते हैं कि अरे त्रिलोचन जी, आप कहो तो मैं फिर आपका फिर कहता हूँ कि आप एक बार आज्ञा करो, मैं आपके घर आने को फिर से तैयार हूँ। तो सेठ जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, अब आप हमारे हृदय पटल पे विराजमान होकर के हमें यही प्रेरणा करते रहो कि हम जब तक इस धराधाम पर रहें संतों की सेवा करते रहें और आपका नाम लेते रहें। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जागे सोए तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जागे सोए तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तो कहते हैं जब त्रिलोचन जी से कोई पूछता कि आपको भगवान कैसे मिले, तो वो कहते गिरधर प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। प्रेम सरोवर में जब डूबे नटवर नयन समाए, ढाई अक्षर पढ़े प्रेम के हृदय झलक लखाए। प्रेम बिंदु जब दृष्टि से टपके तुरंत प्रकट हो जाए। और कहते हैं कि कुसंग से बचो और संतों की सेवा करो और सिमरन करो, तो भगवान कहीं दूर नहीं है, अपने भक्तों के हृदय में तो है ही है। और न जाने किस रूप में भगवान आकर के अपने भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। तो आज हमारे दूसरे दिन की ये भक्तमाल की कथा हमारे भगवान के चरणों में समर्पित। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।